इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। लाखों लोग बिना सुविधा के जीते हैं। लाखों लोग इतने चले हुए हैं। आपने कभी सुना कि पंढरी के वारी में जाते हुए कि दंगल हो गई हो? हजारों लाखों लोग हैं, नो दंगा नो फसाद। कहीं से आपने सुना है कि जहां से वारी गई है और गांव डिस्टर्ब हो गया? और कैसे लोग जीते हैं? ये पूरा जीवन उनका चेंज हो गया। और उसमें आईटी फैक्टर में काम करने वाले युवक आईटी डिंडी भी निकलती है अब तो। एक रिचुअल, मैं बहुत गौरव के साथ बोलता हूं कि मैं उस रिचुअल से इधर आया हूं। मेरा बचपना वारकरी के रूप में गया हुआ है। संत ज्ञानेश्वरी का पारायण हो, श्री ज्ञानेश्वरी का पारायण हो, कि तुकाराम गाथा का पारायण हो, कि एकनाथी भागवत हो, ये देव गुरु की कृपा से 16 साल की उम्र के पहले इन तीनों का पारायण मेरा कम से कम 3 बार हो चुका था। और ये श्रेय किसी को जाता है? इस परंपरा को निर्माण करने वाले को जाता है। कितनी स्वस्थ परंपरा निर्माण करी कि सैकड़ों साल बीतने के बाद भी कोई उस परंपरा को करप्ट नहीं कर पाया। इतने लंबे समय तक किसी परंपरा का इतना शुद्ध रूप में चलना बहुत बड़ा चैलेंज है। यहां तो छोटी सी परंपरा शुरू होती है। दूसरा एग्जांपल आपके पास है, गणेश उत्सव। कितने साल हुए शुरू होने को? 125 साल। और 125 साल में लोकमान्य तिलक ने जब शुरू किया था, उस समय का स्वरूप और आज का स्वरूप, शायद लोकमान्य तिलक यदि ऊपर से देखते होंगे तो स्वयं को धन्यवाद देते होंगे कि खंत करते होंगे। एक परंपरा ऐसी शुरू हुई कि जिसको कोई नेता, कोई राजनेता, कोई समाज, कोई कल्चर, और कितने बीते, मुगल काल बीता, ब्रिटिशों का काल बीता है, और ये आज का सारा स्वैराचार का काल चल रहा है। इसके बावजूद इस परंपरा को उंगली उठाने का मौका आज भी नहीं है। और पूरे देखोगे आप, मैं 2 की जिक्र करूंगा आपके पास। अभी कुछ दिनों के बाद और एक शुरू होने वाला है, अयप्पा स्वामी का, केरल। वहां भी लोग ऐसे ही जाते हैं। वहां भी ब्रह्मचर्य है, वहां भी झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, स्त्री का स्पर्श नहीं करना है, जमीन पर सोना है मोर देन 45 डेज। इन दोनों ही परंपराओं का प्रोटोकॉल देखोगे तो आपको केवल एक ही नजर आएगा, जैनिज्म।
इसमें हिंदुज्म नजर ही नहीं आता है। मैं सोचने के लिए आपको रुकता रहता हूं। कई जब मुझे धारा प्रवाह बोलना था मैं बोलते जाता हूं, लेकिन कई ऐसे मोड़ आते हैं कि जहां आपको सोचना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोनों ही देवता के पास शस्त्र भी नहीं है और भोग भी नहीं है। विठल के पास कोई शस्त्र नहीं है, अयप्पा स्वामी के पास कोई शस्त्र, तीर्थंकर के पास कोई शस्त्र। इन दो देवता के अलावा हिंदुओं में एक देवता मुझे बता दीजिए आप जिसके पास शस्त्र नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जितने भी दत्तात्रेय, जो जो चुनने आपको, जितने भी लेने, राम, जितने भी हिंदू के देवी देवता हैं, इन दो के अलावा उन सब के पास क्या है? शस्त्र है। शस्त्र भी है और लग्जरी भी है, दोनों है। भोग भी है और हिंसा भी है। इन दो देवताओं के पास न लग्जरी है न शस्त्र है। कभी सोचा आपने इस पॉइंट पर? और ये कैरेक्टर किसका है? ये केवल तीर्थंकर का कैरेक्टर है कि जिनके पास शस्त्र भी नहीं है और भोग भी नहीं है। उभा विटेवरी, कर कटेवरी। जानते हो ये जैनिज्म की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? यस, ये जैन धर्म की साधना है, लोक पुरुष की, कि पूरी दुनिया के धर्म विश्व को राउंड मानते हैं। क्या मानते हैं? यूनिवर्सल को कैसे मानते हैं? राउंड मानते हैं। और भगवान महावीर ने कहा यूनिवर्स कैसा है? तो दो पांवों पर खड़ा और कंबर पर हाथ रख करके जो खड़ा पुरुष हो जाए उस आकार का विश्व है। यूनिवर्स का आकार जैन धर्म में क्या बता, आप देखते हैं ना, वो परस्परोपग्रहो जीवाना, वो क्या है? जैन विश्व का चित्र है वो। बाकी किसी ने भी, दुनिया के किसी साइंटिस्ट ने, किसी फिलॉसफी ने, किसी रिलीजियस ने दुनिया का ऐसा आकार नहीं बताया है। और क्लियर बताया कि कंबर के नीचे नरक है, यहां पर मनुष्य लोक है, ऊपर देवलोक है और उसके ऊपर सिद्ध लोक है। एक सीक्रेट साधना थी ये जैन धर्म की कि लोक पुरुष का ध्यान करना है। 12 भावना में आप बोलते होंगे, लोक भावना, लोकाकाश। ये आकार भी वही है। और किसी देवी देवता का आकार आपको ऐसा नहीं मिलेगा। शायद हो सकता है कि मेरी बात कहीं आपको किसी को अलग लग जाए, लेकिन ये पूरा तत्वविदों के द्वारा प्रमाणित किया हुआ सत्य है कि विट्ठल, जिसको आज विट्ठल कहते हैं, राची ढेरे, डॉक्टर राची ढेरे ने विट्ठल एक महासमन्वय, उसमें रेफरेंस दिया है एक परंपरा का, एक जिक्र का, कि ये ओरिजिनल जैन धर्म के तीर्थंकर की मूर्ति है। और इसलिए पूरा कल्चर देख लीजिए, पूरा कैरेक्टर देख लीजिए, पूरा रिचुअल देख लीजिए आप।
हिंदू धर्म का दूसरा कोई फेस्टिवल मुझे बताइए जिसको संयम से मनाया जाता हो, तपस्या के साथ मनाया जाता हो। सिंगल एक ही देवता है कि जिसका फेस्टिवल संयम, तप, त्याग, सहिष्णुता से मनाया जाता है। आपको लिंक लग रही नहीं लग रही? एम आई राइट और रॉन्ग? देख लीजिए, पूरे किसी हिंदू के किसी देवी देवता का, एक विठल को छोड़ करके, किसी पांडुरंग को छोड़ करके किसी देवी देवता का फेस्टिवल देखिए, उसमें संयम को पहले तलाक दिया जाता है। वहां तपस्या का कोई सवाल ही नहीं, त्याग का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन ये दो देवताओं के फेस्टिवल संयम, तप और त्याग के साथ मनाए जाते हैं। फिर कभी अवसर मिलेगा तो खुल करके बात करेंगे। अभी इतना आपके लिए बहुत हो गया है ना, इतना डोज बहुत हो गया है ना। अरे क्या मजेदार बात है, आप लोग गीता पर ज्ञानेश्वरी टीका लिखी गई। किस पर? गीता पर। और गीता का जन्म हुआ अर्जुन को युद्ध में लगाने के लिए, राइट ना? इतनी तो कॉमन जानकारी आपके पास होगी। ज्ञानेश्वरी को पढ़ करके कोई युद्ध कर सकता है? कितना बेसिक प्रिंसिपल ही अंतर है। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए जन्म लेता हूं, युगे युगे खल विनाशाय च। और संत ज्ञानेश्वर पसायदान में कहते हैं, खड़े व्यंकटी सांडो। वे दुर्जन के नाश की बात नहीं करते, वे गुंडों को मारने की बात नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं? गुंडे के अंदर जो गुंडापन है वो निकल जाए। ये सोच किसका हो सकता है? ये सोच किसी का होता है तो केवल तीर्थंकर का होता है। और शब्द भी देखिए क्या है, पसायदान। पसायदान, पसायदान शब्द, प्रसाद ये शब्द और पसायदान ये शब्द पूरे वैदिक संस्कृति में कहीं पर भी नहीं है। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands
with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं और हम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास 2 ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें। हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669669794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।